बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में जुड़िए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर का आनंद, और जहाँ परमेश्वर का आनंद नहीं है वहाँ संकट ही संकट है। मित्रों, परमेश्वर का आनंद बहुत ज़रूरी है कि वह आनंद परमेश्वर हमको सबको देना चाहता है, परंतु हम लेना नहीं चाहते। आइए परमेश्वर के आनंद को लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जुड़ जाइए और परमेश्वर के आनंद को ले लीजिए। मित्रों, मैं आज सुबह के समय फिर उपस्थित हुआ हूँ। मैं आप लोगों के लिए, आपके परिवारों के लिए प्रार्थना करूँगा। मित्रों, आज का वचन है हबक्कूक की पत्री 2 अध्याय का 14 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और इसी वचन के आधार पर मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है, जैसे जल से सागर पूर्ण है वैसे पृथ्वी भी प्रभु की महिमा के ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएगी। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम एक दृष्टांत लेते हैं ये हेजकेल की पत्री से। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मुझे मंदिर के द्वार पर वापस ले गया। मित्रों, नबी का कहना है कि परमेश्वर मुझे मंदिर के द्वार पर ले गया। वहाँ पर मैंने देखा कि मंदिर के ड्योढ़ी के नीचे से पानी निकल रहा है और पूर्व की ओर बह रहा है, क्योंकि मंदिर का मुंह पूर्व की दिशा में था। मित्रों, पानी मंदिर की दाहिनी ओर नीचे और वेदी के दक्षिण ओर से निकल रहा था। मित्रों, तब वह मुझे उत्तरी फाटक पर ले गया और वह मुझे बाहर ही बाहर घुमाता हुआ पूर्वमुखी फाटक पर ले गया। मैंने नहीं देखा कि पानी दक्षिणी अलंग से पसीज करके निकल रहा है। मित्रों, जब उसके दक्षिण ओर से पानी पसीज कर निकल रहा था तो मित्रों, उससे एक पुरुष आया। एक पुरुष के हाथ में नापने की एक इंची टेप था और वह पूर्व की ओर गया और तब उसने मंदिर से लेकर के 500 मीटर तक नदी को नाप दिया। मित्रों, इसके पश्चात उसने मुझे पानी में चलाया और पानी टखनों तक गहरा था। मित्रों, पानी टखनों तक गहरा था। फिर उसने 500 मीटर फिर नापा इंची टेप से और मुझे पानी पर चलाया और पानी घुटनों तक भर आया। और वहाँ पानी कितना था मित्रों? घुटनों तक गहरा था। फिर उसने 500 मीटर नापा और उसने पानी पर मुझे चलाया और वह पानी कमर तक गहरा हो गया। मित्रों, फिर उसने 500 मीटर फिर नापा और फिर पानी पर मुझे चलाया, किंतु उसमें मैं चल नहीं सका। इतना पानी भर गया मित्रों कि मैं उस पानी में नहीं चल सका, क्योंकि वह एक नदी थी और उसका पानी बढ़ गया था। वह इतना गहरा था कि उसको तैर करके पार किया जा सकता था, उसमें कोई चल नहीं सकता था। मित्रों, इतना गहरा हो गया था पानी। मित्रों, नदी इतनी गहरी थी कि उसमें कोई पैदल नहीं चल सकता था। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, क्योंकि कोई नदी में पैदल चलकर पार नहीं कर सकता था। तब उसने मुझसे कहा कि ओ मानव, मुझसे कहा कि हे मनुष्य, क्या तू यह ध्यान से देखा है? कहा कि हे मनुष्य, क्या तूने ध्यान से देखा? और वह मुझे नदी के किनारे किनारे चलाता हुआ लौटा लाया। मुझको नदी के किनारे चलाता हुआ लौटा लाया। जब मैं लौट रहा था तब मैंने देखा कि नदी के दोनों किनारों पर बहुत पेड़ हैं। मित्रों,
उसने मुझे बताया कि यह नदी पूर्वी क्षेत्र की ओर बहती हुई अराबा में उतरती है। कहा यह नदी पूर्वी क्षेत्र की ओर बहती हुई यह नदी अराबा में मिल जाती है। आमीन। मित्रों, जब वह कहा कि लवण सागर में स्थिर जल में मिलती है, उसने कहा कि जब वह अराबा में मिलती है तो वह लवण सागर में स्थिर जल में मिल जाती है, तब वह और भी स्वच्छ और उसका पानी भी मीठा हो जाता। वो उसका पानी बिल्कुल स्वच्छ और मीठा हो जाता। जहाँ जहाँ यह नदी गुजरती है वहाँ के झुंड प्राणियों को जीवन मिलता है। मित्रों, जिस ओर से वो नदी गुजरती है वहाँ झुंड के प्राणियों में जीवन मिलता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वहाँ असंख्य मछलियाँ भी होती हैं। जहाँ झुंड के झुंड जीवन प्राणियों को, मनुष्यों के जीवन को, झुंड के झुंड प्राणियों को जीवन मिलता है, वहाँ असंख्य मछलियाँ होती हैं। क्योंकि जब यह नदी वहाँ पहुँचती है तब लवण सागर का पानी खारा भी स्वच्छ और मीठा बन जाता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, इस प्रकार जहाँ कहीं से यह नदी गुजरेगी वहाँ के प्राणियों को जीवन मिलेगा। मित्रों, जहाँ से यह नदी गुजरेगी वहाँ के प्राणियों को जीवन मिलेगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, कहा परमेश्वर कहता है कि सागर के तट पर मछली पकड़ने के लिए मछुए खड़े होंगे और वे इन गधी जल स्रोत से लेकर के इन क्लैम जल स्रोतों तक जाल फैलाएंगे और उन्हें भूमध्य सागर की मछलियाँ के समान अनेक जाति की मछलियाँ मिल जाएगी। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कहा कि जब उसे अन्य जाति की मछलियाँ मिल जाएगी किंतु लवण सागर के पास में के गड्ढों और दलदल का जल मीठा नहीं होगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसका पानी कहा खारा ही रहेगा जिससे नमक उपलब्ध हो सके। मित्रों, मेरे साथियों, कहा नदी के दोनों किनारों पर अनेक प्रकार के पेड़ होंगे जो आहार के लिए फल देंगे, वो खाने के योग्य होंगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और कहा उसके पत्ते कभी मुरझाने वाले नहीं होंगे और ना ही उसमें फल लगना बंद होगा, वह हमेशा उसमें फल लगा रहेगा। मित्रों, क्योंकि उसको सींचने वाला जल पवित्र स्थान से निकला है और उसका फल आहार के और पत्ते दवा के काम में आएंगे। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, आइए हम आप लोगों के लिए, हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आज सुबह के समय फिर आपके शरण में आता हूँ। परमेश्वर पिता, पूरे रात में आपने हम सबको अच्छी नींद दिया और अच्छी तरह से संभाल के रखा, नया सवेरा को दिखाया। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप जितने हमारे चैनल में जुड़े हुए लोग हैं उन सब को भोर की लालिमा दिखाया, अच्छी तरह से सुरक्षित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। मुझे विश्वास है प्रभु जी, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं खासकर मैं बताना चाहता हूँ कि कितने लोग आज बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती, कितने लोग सो गए और हमारा परिवार अच्छी तरह से कुशल है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर आपका। मैं परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना विनती करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग हैं परमेश्वर पिता, कुछ लोग हैं परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर पिता आज बीमार हैं परमेश्वर पिता, मैं बीमार लोगों के लिए मैं अनुरोध करता हूँ परमेश्वर पिता आपसे। आज बीमारी महामारी हमारे देश में फैली हुई है, जगह जगह देखते हैं, जगह जगह लोग बीमार हैं। हर घर में बुखार, मलेरिया, टाइफाइड से लोग पीड़ित हैं।
परमेश्वर पिता वे लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वे लोग सुरक्षित नहीं हैं परमेश्वर पिता। मैं उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, जो महामारी बीमारी फैली हुई है, ये महामारी बीमारी हमारे जितने हमारा चैनल परिवार है, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और या जुड़ने वाले हैं, उन हर एक की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रभु आपके हाथ में देता हूँ परमेश्वर पिता। आज हमारे भाई बहन जो बीमार हैं, हमारे इस चैनल में जुड़ रहे हैं, परमेश्वर पिता जैसे ही हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुँचे, परमेश्वर पिता उनकी बीमारी चली जाए। परमेश्वर पिता, ये आवाज़ प्रभु आपकी ही आवाज़ बनी। उसने कहा, तुम्हारे मुख से ओठों तुम्हारे मुख से शब्द निकलने नहीं पाता, मैं जान जाता हूँ। और परमेश्वर पिता, आप हमारे मुख की रखवाली करते हैं, हमारी में वाणी में बैठकर लोगों से बात करते हैं, तो प्रभु हमारी वाणी नहीं आपकी वाणी बन जाए। उन्हें भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन्हें लोग बीमार हैं परमेश्वर पिता, स्नोफीलिया से बीमार हैं, जिनको पीलिया है, आप लोग अपने सीने पर हाथ रखिए और एक हाथ स्वर्ग के उठाइए। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने पीलिया और स्नोफीलिया के रोगी हैं, यीशु मसीह के नाम जो लोग चंगे हैं, उनको ब्लेस करता हूँ। जितने लोग मिर्गी दौड़ा के रोगी हैं, यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। यीशु के नाम से लोग चंगे हैं। जिनके शरीर में गांठ है और जिनके शरीर में गांठ है, वो गांठ को गल कर सूखने की सामर्थ्य प्रदान करता हूँ। जिनके पेट में पथरी है, अपेंडिक्स है, ट्यूमर है, उन लोगों पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। उनकी अपेंडिक्स, पथरी, ट्यूमर से उनको चंगाई मिल जाए। यीशु के नाम से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। उनको मैं ब्लेस करता हूँ। उन पर प्रभु आपका आशीषित हाथ रखता हूँ, उनकी ये बीमारी चली जाए। आज उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग डेंगू बुखार, टाइफाइड, मलेरिया बुखार से पीड़ित अपने घर में लेटे हुए, परमेश्वर पिता उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, उनको ब्लेस करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से उनकी सारी बीमारी चली जाए। टाइफाइड की बीमारी चली जाए, मलेरिया की बीमारी चली जाए, डेंगू बुखार चला जाए और वो लोग अच्छे हो जाए। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ। बहुत से लोग दूसरे प्रांत, दूसरे स्टेट से हमसे हमारे संपर्क में, और वो उस समय उनकी हालत खराब है, दिल्ली से हैं, दिल्ली प्रांत से हैं। परमेश्वर पिता इस समय वो अस्पताल में भर्ती है, ग्लूकोज चल रहा है। मैं परमेश्वर पिता, मैं उस बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूँ। एक बच्चा है जो कि उसका अस्पताल में ग्लूकोज चल रहा है, माता पिता परेशान है, उनके पास में केवल एक ही संतान है, वही संतान है जो बच्चा है, और उस बच्चे के लिए बहुत परेशान है। उनके पास में पैसा तो बहुत है, परंतु परमेश्वर की आशीष नहीं है, और वो बच्चा के लिए बहुत परेशान है, और बहुत उनके अंदर, उनके पूरे घर में बहुत सारे लोग गमगीन हैं, दुखी हैं। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। वो भाई आज इस चैनल के वीडियो को देखने जा रहे हैं। परमेश्वर पिता आपने उसके बच्चे को चुन लिया है, चंगा करने जा रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उसके पिता का नाम मेष राशि से आता है और उसकी माता का नाम तुला राशि से आता है, और उस बच्चे का नाम कुंभ राशि से आता है। ये इन दोनों को परमेश्वर पिता उस बच्चे पर आप आशीषित कर रहे हैं, बच्चे को चंगाई दे रहे हैं। वो बच्चा दिल्ली का रहने वाला है। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझसे छू लिया है, चंगाई दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।